अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफा कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की आज की ये 41st क्लास है। आज का ये लेसन पिछले लेसन से रिलेटेड है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वी लुकअप का इस्तेमाल करके आप एक ही क्लिक से पूरा रिकॉर्ड उसको आप कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे उसको लुकअप कर सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि एक सेल में फार्मूला लगाएंगे, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे और सारा रिकॉर्ड निकल के सामने आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, कॉपी पेस्ट ही करेंगे। लेकिन वी लुकअप के फार्मूले को कॉपी पेस्ट करना आम कॉपी पेस्ट करने जैसा नहीं है। इसमें कुछ कबातें हैं, कुछ मसाइल क्रिएट होते हैं। वही डिस्कस करने के लिए मैं आपको ये लेसन समझाने वाला हूँ कि आपने कॉपी पेस्ट करने से पहले क्या करना है और किस तरीके से आप किन किन स्टेप्स के थ्रू ये प्रोसेस करेंगे और आपका ये जो डाटा है आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, हम वैसे ही इस फार्मूला को पुट करेंगे और ये देखें कि यहाँ पर हमने वो नाम या वो आईडी, ये देखें मैंने आपको ये बताया था कि जो भी आपने सर्च करना है, चाहे वो नाम हो या कोई आईडी हो, वो आपके पहले कॉलम में होनी चाहिए। चूँकि हम डाटा वर्टिकली सर्च कर रहे होते हैं, जैसा कि आईडी या नाम ऊपर से नीचे की जाना वर्टिकली है, तो उनसे रिलेटेड जितना भी डाटा होगा जिस भी कॉलम के अंदर है वो भी वर्टिकली ही है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा और लिखते टाइम कुछ कबाहतें पैदा होती हैं कि जैसा इस सेल में मैं नाम लिखूँगा, फार्मूला लिखते वक्त इस सेल को थोड़ा सा सर्च करना मुश्किल हो जाता है। मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पर वक्ती तौर पर मैं आपको एक सेल जो है ना ये ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं नाम लिखूँगा और हम डाटा अपना यहाँ पर फाइंड करेंगे। आप चाहें तो इस सेल को यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करना है कि यहाँ पर मैंने फार्मूला पुट करना है, इज़ इक्वल टू वी लुकअप। अब यहाँ पर ये पूछता है लुकअप वैल्यू कि किस चीज़ को आपने फाइंड आउट करना है। जैसा हमने यहाँ पर सेल को सिलेक्ट किया था, आज मैं इसलिए ताकि आसानी से इसको सिलेक्ट कर सकूँ, यहाँ पर मैं नाम लिखूँगा जिस स्टूडेंट का मुझे डाटा चाहिए, इसको सिलेक्ट करूँगा। अब ये चीज़ समझने वाली है कि पहले हमने शायद इसको लॉक नहीं किया था। लॉक करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम यहाँ पर इसको लॉक नहीं करेंगे और इसको फार्मूले को अप्लाई करने के बाद जैसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे, जैसे ही ये सेल एक स्टेप राइट साइड पे जाएगा, ये वाला सेल भी मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। अब इसे ये लगेगा कि जैसे फार्मूला राइट की तरफ मूव किया है, इसी तरीके से इसका ये रिकॉर्ड भी इस तरफ मूव हो गया है। तो हमने इसको फिक्स इसलिए करना है ताकि हमने जो भी लिखना है, जो भी नाम या जो आईडी लिखनी है वो यहाँ पर लिखनी है और उसके थ्रू ही हमने इसको फाइंड आउट करना है। F4 कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, ये डॉलर के सिंबल बन जाएंगे। इसके बाद आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद वो पूछता है टेबल अरे। इस टेबल की आपने सिलेक्शन करनी है जहाँ से आपने अपना डाटा फाइंड आउट करना है। इसको भी आपने लॉक करना है। लॉक करने के लिए F4 प्रेस कर दें। ये भी लॉक इसीलिए किया है कि जब आप सेल को कॉपी करेंगे तो ये भी, अब जो कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, जब आप कॉपी करके राइट की तरफ मूव करेंगे तो क्या करेगा कि ये एक सेल ये भी इधर से मूव हो जाएगा और ये आखिरी सेल मूव हो जाएगा, सारा डाटा आगे पीछे हो जाएगा और सर्च रिजल्ट आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। इसके बाद कॉमा। अब ये पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब जैसा मैंने पहले ही बताया था कि जिस सेल को हम फाइंड कर रहे हैं, जैसा कि SST मुझे चाहिए, तो इस डाटाबेस में से या टेबल अरे में से मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँगा कि ये नंबर कौन सा है। तो 1 और ये 2, सोशल स्टडी जो है ये 2 नंबर पर है, तो कॉलम का नंबर बताना है। ये ऊपर जो हेडर्स ABC हैं ये नहीं, सिर्फ इस टेबल का जो डाटाबेस है ये आपका, इसकी लोकेशन कुछ और भी हो सकती है, लेकिन आपने इस टेबल के लिहाज से लेफ़्ट से इसको काउंट करना शुरू करना है और नंबरिंग बतानी है जो भी कॉलम आप फाइंड करना चाह रहे हैं, जिस कॉलम के अंदर आपका रिकॉर्ड मौजूद है। तो मेरा ये 2 नंबर पर है, मैं 2 लिख दूँगा। अब इसको हमने लॉक नहीं करना, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट बताना ही था। और कॉमा लगाने के बाद ये पूछता है एग्जैक्ट मैच या अप्रॉक्सीमेट। तो यहाँ से मुझे चूँकि एग्जैक्ट मैच चाहिए, लास्ट हमने इसको 0 को यूज़ किया था। अब इसके बाद हम कॉमा ब्रैकेट लगा देंगे। चाहें तो आप यहाँ से ये एग्जैक्ट मैच और ये जो चीज़ कर रहे थे हम एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच को चूज़ कर सकते हैं या 0 और 1 का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो फाल्स की जगह पर 0 लगा दें, एक ही बात है। मैं एंटर करूँगा तो ये देखें यहाँ पर NA शो कर रहा है, चूँकि मैंने अभी यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। अब यहाँ से जो भी आप नाम लिखेंगे वो आपने एहतियात से लिखना है कि स्पेलिंग वगैरह आपके ठीक हों और कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस ना हो। ये एक्स्ट्रा स्पेसेस का होना, यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा स्पेस आ गई तो भी इशू बन जाएगा, और जहाँ पे नाम लिखे हैं अगर वहाँ पर स्पेस है और यहाँ नहीं डाली आपने
तो भी इशू बन जाएगा। ये एक एरर होता है। इस एरर को दूर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिलहाल मैं एंटर करता हूं तो ये देखें कि आपके सामने ये रिजल्ट निकल के आ गया है। अब अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं तो देखें कि क्या होता है। अब ये देखें तमाम में सेम वही जो सोशल स्टडीज़ का रिकॉर्ड है वही यहाँ पे पुट हो गया है। पहला प्रॉब्लम जो मैंने आपको समझा दिया कि हमने सेल्स को लॉक करना है। अगर मैंने लॉक ना किया होता तो ये रिजल्ट आता ही ना, कुछ और ही आता। आप करके देखिएगा। अब दूसरा जो एरर है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि इशू क्या है। जैसे ही यहाँ पर मैं हाईलाइट करता हूँ तो आप देखें, इसको सेलेक्ट करता हूँ तो हमने इस कॉलम का नंबर लिखा था 2। अब जो दूसरा फिजिक्स वाला है बेसिकली ये कॉलम नंबर 3 होना चाहिए, चूँकि 1 2 3 यहाँ पर जो है कॉलम नंबर 3 है तो यहाँ पर भी 3 ही लिखेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन चूँकि हमने जब इसको कॉपी किया ना तो इसने क्या कर दिया कि यहाँ पर अभी 2 ही है। सिर्फ इसके अंदर नहीं, तमाम जो सेल्स हैं उनके अंदर ये 2 ही लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, हम इस कॉलम का नंबर बदल के यहाँ पर इसको 3 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे और जो साथ वाला है इसको 4 कर देंगे। ऐसे हमने सारे बदल देने हैं। 4, इसके बाद ये 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और 6, इसको 7 कर देते हैं। ये एक दफ़ा आपने करना है और उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8 9 और इसको हम 10 कर देंगे और इसको 11। कॉलम के लिहाज से जो उसका नंबर बनता है, जिस कॉलम नंबर के अंदर उसने सर्च करना है वो हमने यहाँ पर बताना है। इसने कॉपी के दौरान कॉलम नंबर को चेंज नहीं किया, बाकी चीज़ें इसने सेम कॉपी कर ली, वो नंबर हमने बदल दिए। तो देखें असलम से रिलेटेड जो डाटा है वो यहाँ पर देखें, तमाम आपके सामने ये पूरा रिकॉर्ड उसने हमें सर्च करके दे दिया है। अब आप यहाँ पर जो भी नाम लिखेंगे, मैं कामरान लिख देता हूँ तो ये कामरान से रिलेटेड ये टैली करके देख लें आप। ये कामरान का रिलेटेड डाटा है कि 65% यहाँ पर 65% है, पास है, फर्स्ट डिवीज़न है, ग्रेड बी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर कोई और नाम भी लिख कर देखें, मैं फ़हीम लिख देता हूँ तो ये फ़हीम से रिलेटेड है। A+ फ़हीम का देखें आप, यहाँ पे इसका ग्रेड A+ है। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ एक ही दफ़ा फार्मूला लिखेंगे, उसको आपने कॉपी पेस्ट करना है, थोड़ी सी उसमें एडिटिंग करनी है और आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके जैसे ज़रूरतमंद लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम कुछ टेक्निकली फ़ॉल्ट जो कि डाटा एंटर करते वक्त रह जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।